तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ। तो आज जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि डाटा एंट्री जॉब के बारे में आज राहुल भाई बताने वाला कि डाटा एंट्री का जॉब कैसे ढूंढे। तो चलिए जी इसी मुद्दे को समझते हैं बढ़िया से। तो जैसा कि आप लोग भी हो नए नए किसी भी बड़े शहर में जाते हो जॉब ढूंढने की तलाश में हो तो कि कैसे मैं जॉब ढूंढूँ, क्योंकि भाई आपको अगर जो कोई किसी बहुत लड़का होता है कि जी पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना चाहता है, बहुतों का होता है जी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सही होता है तो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो वो बड़े शहर में निकल जाता है जॉब की तलाश में ताकि अपनी लाइफ को अच्छा बना सके किसी भी प्रकार की जॉब करके। बहुत सारे के सोच में होता है कि डेटा एंट्री मैं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर वगैरह का कोर्स करके रखा है तो इसीलिए मैं डेटा एंट्री का जॉब करना चाहता हूँ। बहुत सारे लड़कों के मन में सवाल आता है तो वही मैं बताना चाहता हूँ। जैसा कि बहुत सारे बड़े बड़े शहर है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बहुत जगह है जी। तो मैं तो दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली की बातें करता हूँ, बट आप ऑल इंडिया में कहीं भी इस रूल को फॉलो कर सकते हो। A to Z आपको यहीं समझा देंगे, यही रूल हर जगह होता होगा जी। मैं कंफर्म तो नहीं पर होता तो यही रूल होगा। चलिए इस बात को अब आगे बढ़ाते हैं जी। तो जैसा कि डेटा एंट्री का जॉब अगर जो आपको करना हो, डेटा एंट्री या डेटा एनालिटिक्स बहुत तरह के होते हैं जी इसमें भी, ठीक है। तो उसी के लिए आपको कुछ ऐप्स का मैं फिर से नाम बता देता हूँ। उन ऐप्स पे आप जो है अपना प्रोफाइल बनाइएगा। जैसे में आ जाता है वर्क इंडिया है जी, अपना जॉब है जी, अपना तो बहुत कम ज़्यादा इस पे फ्रॉड है, अपना हो गया जी, वर्क इंडिया हो गया जी, जॉब है, क्यू जॉब्स और naukri.com, ये सब पे जैसा कि आपने अपना मतलब प्रोफाइल बना लिया है तो आप अपना जैसे ही वहाँ आता है ना जॉनरा सिलेक्ट करने का कि किस प्रकार की अब जॉब चाहते हो, बहुत सारा ऑप्शन आएगा, ब्यूटिशियन, हाउस कीपिंग वगैरह वगैरह, गार्ड का जॉब, सब कुछ आएगा वहाँ पे। तो आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, जैसे आप गार्ड में इंटरेस्टेड हो तो गार्ड वाले प्रोफाइल पे क्लिक कर देना कि हमारे को गार्ड से रिलेटेड वैकेंसी शेयर कीजिए, हमारे को गार्ड से रिलेटेड जॉब की जानकारियाँ शेयर कीजिए। तो उसी के रिलेटेड आपको कॉल्स आएंगे कि गार्ड की वैकेंसी यहाँ खाली है, वहाँ खाली है। जैसे कि आपने हाउस कीपिंग डाल दिया तो हाउस कीपिंग से रिलेटेड आपको वैकेंसी शो करेगी कि जनकपुरी में यहाँ वैकेंसी है, वहाँ वैकेंसी आपके नियर बाई ही शो करेगा। बहुत कम चांसेस है कि बहुत ज़्यादा दूरी भेज दे। अगर जो आप नियर बाई हो तो आपको जॉन से इंटरेस्टेड हो जॉब में आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो ऐसे ही आप डाटा एंट्री में अप्लाई करोगे तो आपको वहीं शो कर देगा कि यहाँ वैकेंसी है, वहाँ वैकेंसी, आपसे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर मोबाइल पे ही शो कर देता है कि कितना दूरी पे है, ठीक है। जैसे कि आप करोल बाग में रहते हो, बाय द वे मैं बताता हूँ, तो आपको वैकेंसी शो करेगी बाय द वे राजेंद्र प्लेस की या फिर RK आश्रम की, तो वहाँ दिखा देगा सामने में कि कितना किलोमीटर है आपसे, ठीक है। तो अगर जो आप इंटरेस्टेड होंगे तो 10 से 5 के बीच वो कॉलिंग का ऑप्शन दे देता है वो ऐप पे ही, तो वहीं के थ्रू आप कॉलिंग कर लोगे कि हाँ जी सर आपका एक्चुअली मैंने देखा है कि वैकेंसी खाली आपके कंपनी में, आपने पोस्ट डाल रखा है वर्क इंडिया पे, तो इसी के थ्रू आपका नंबर मिला सर। सो आपसे जानना चाहूँगा क्या अभी भी आपके यहाँ वैकेंसी है, एक्चुअली मैं जॉब की तलाश में हूँ, तो अगर कोई वैकेंसी है तो बताइए सर, ठीक है। अगर ऐसा रहा वहाँ वैकेंसी खाली तो वो बता देंगे कि हाँ जी वैकेंसी खाली है या नहीं, बता देगा। नहीं रहा तो वो भी बता देगा कि खाली तो था बट अब फुल हो गया। अगर जो रह गया खाली तो चले जाओगे। और आप देख लेना अगर जो आप बहुत सारा जैसे कि नज़दीक का जॉब शो करेगा तो सैलरी भी शो करेगा, इसमें 18,000, इसमें 20,000, इसमें 22,000, कुछ भी सैलरी हो, 20,000 22,000 जो भी हो सैलरी वहाँ शो करेगा। जौन सा आपको सैलरी बढ़िया लगे, जो आपका कंपनी अच्छा लगे उसमें आप अप्लाई कर दीजिएगा। डेटा एंट्री का भी जॉब बहुत बढ़िया है भाई, एकदम मेरे समझ में बहुत अच्छा है। अगर जो आप लोग को कंप्यूटर की नॉलेज है तो बढ़िया है और कुछ वहाँ भी सीखने को मिलेगा। समझ लीजिए डेटा को एंट्री कर रहे हो सब कुछ, तो A to Z आपको और भी एक्सपीरियंस मिलेंगे। और इस जॉब में बात किया जाए ऐसे स्टार्टिंग सैलरी की, तो स्टार्टिंग सैलरी तो ऐसे इसमें काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, फिर भी 18 से 24 के बीच दे ही देता है, ठीक है। अगर जो 12th पास हो तो, ग्रेजुएट हो तो 24-25 से ऊपर ही जाता है, ऐसा नहीं 24 से ऊपर ही रहता है। बट अगर जो आप 12th पास हो तो फिर इसमें जो है 18 से समझ लो 24 के बीच आपको सैलरी मिल जाएगी। और अच्छे से तैयार होकर के जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए। मतलब इंटरव्यू अगर जो आपको देने जाना होगा तो आप देख लीजिएगा आप उस कंपनी के लिए लायक हो या नहीं, क्योंकि भाई इंटरव्यू में ही आपका वहाँ औकात पता लग जाता है कि आपको क्या नॉलेज है क्या नहीं है। ऐसे ही तो नहीं ना अपनी मर्ज़ी से डेटा एंट्री के लिए अप्लाई कर दिए, क्योंकि बहुत लोग होता है अपना मर्ज़ी से डाल देता है डेटा एंट्री के लिए। भाई अगर जो मैं ही जैसे एक नॉर्मल सा लड़का हूँ, मैं डाल दूँ इंजीनियरिंग के लिए, तो भाई मेरे को इंटरव्यू में बाय द वे बुलाया जाता है, तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड सवाल वहाँ पूछेगा, जवाब दे ही नहीं पाऊंगा तो मेरा जॉब कैसे लगेगा, जहाँ तक मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। तो ये भी ध्यान रखिए, अगर जो आपको नॉलेज है
अच्छी खासी नॉलेज है कंप्यूटर की, तभी आप डेटा एंट्री के लिए अप्लाई कीजिए। खामखा अपनी बेइज्जती और अपने समय की बर्बादी मत कीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सैलरी तो समझा ही दी है और बाकी इंटरव्यू के बारे में भी बता ही दिए। इसमें बात किया जाए वर्किंग का, तो वही हफ्ता में 6 दिन का इसमें भी वर्किंग होता है जी। बहुत जगह पे 5 दिन का ही वर्किंग रहता है, मंडे टू फ्राइडे। बहुत जगह मंडे टू सैटरडे का वर्किंग रहता है। वीकली एक ऑफ रहता है। और इसमें पीएफ कटता होगा, ईएस कटता होगा, वो तो आपके कंपनी पे डिपेंड है पीएफ वगैरह कटता है या नहीं, ठीक है। जिस कंपनी के बढ़िया हाई फाई कंपनी के लिए जाओगे तो बिल्कुल कटेगा जी। और नॉर्मल किसी शॉप वगैरह के लिए जाओगे, शॉप के लिए या नॉर्मल सा छोटा मोटा मेगा मार्ट के लिए जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, अगर जो कटे तो कटेगा जी, नहीं होगा तो वहीं वो बता दिया जाएगा कि जी पीएफ वगैरह नहीं कटता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप अप्लाई कर सकते हो। मैं फिर से ऐप का नाम बता देता हूँ, वर्क इंडिया, क्यू जॉब्स, अपना जॉब और naukri.com और बहुत सारे हैं जैसे कि जॉब है। इन सब पे आप अपना प्रोफाइल बना लीजिए और मैं गारंटीड के साथ कह सकता हूँ, बिल्कुल गारंटी के साथ 4 से 5 दिन के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है ब्रदर। अगर जो आप बढ़िया से प्रोफाइल बनाते हो तो आपको उल्टा भी कॉल आने लगेगा, आप भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। कॉल भी आएगा और कॉल कर भी सकते हो। इतना फ़ोन आएगा ना कि आप थक जाओगे फ़ोन उठा उठा के, कहाँ कहाँ जाऊँ इंटरव्यू देने के लिए। आप कह दोगे जैसे कि जी मैं कल आ जाऊँगा इंटरव्यू देने के लिए, परसों आ जाऊँगा, तो आपको उस दिन भी फ़ोन आएगा, सर आपने बोला था आज इंटरव्यू है, मतलब इंटरव्यू के लिए फिर बुलाएगा ही बुलाएगा। इतना वैकेंसी से भर जाओ, थक जाओगे इंटरव्यू दे दे करके, ठीक है। सो उनमें से जो आपको बढ़िया लगेगा, मेरे समझ से बिल्कुल बहुत जगह इंटरव्यू दो, फेल हो जाओ बात की बात, बट एक्सपीरियंस तो आ जाएगी ना इससे कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या करना है जी, डेटा एंट्री का इंटरव्यू कैसे देना। प्लस एक और जानकारी देना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड होता है डेटा एंट्री के ही नाम पे होता है जी। बहुत जगह आपको फ्रॉड होता है, हमारे साथ भी जी उत्तम नगर में हुआ था, बट मैं तो बच गया था। वही आपको बता देते हैं कि बहुत जगह होता है, पिछला वीडियो हमने वही डाला था। तो डेटा एंट्री में फ्रॉड भी होता है जी। जैसे ही आपको पैसा वैसा मांगा जाए, डेटा एंट्री में ही मांगता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर आपको ड्रेस कोड के लिए पैसा देना पड़ेगा, आपको कपड़ा के लिए, समझ लेना वो बिल्कुल फ्रॉड है, ठीक है। जहाँ पैसा मांग रहा है भाई, डेटा एंट्री हो या किसी प्रकार की आप जॉब पे जा रहे हो, कॉल सेंटर ही क्यों ना हो, कॉल सेंटर पे तो बहुत कम जगह ऐसा देखें कि पैसा वैसा मांगता है, बिल्कुल नहीं है मांगता मानिए तो। बट अगर जो कहीं मांगे तो वो बिल्कुल फ्रॉड है। जहाँ भी आप प्राइवेट जॉब करने जा रहे हैं पैसा दीजिएगा, यानी वो फ्रॉड है। जेन्युइन रहेगा, पैसा कौन बात का मांगेगा, ठीक है। ऐसे करके आप अप्लाई कर लीजिएगा इन सारे ऐप्स पे। और आपके अगर जो फ्रेंड सर्कल में भी हो तो उनसे भी पूछ लीजिएगा, जैसे बहुत सारे के दोस्त लोग रहते हैं दिल्ली में या कहीं भी, तो भाई यहाँ मॉल वगैरह के लिए बता यार भाई कि कोई वैकेंसी वगैरह है क्या कहीं भी। अगर जो आप मॉल में ही जाते हो या किसी शॉप पे ही जाते हो, पूछना है जी मेगा मार्ट में जी डेटा एंट्री के लिए कोई वैकेंसी है खाली सर, एक्चुअली मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो वो वहाँ डायरेक्ट जा करके भी आप पूछ सकते हो, ठीक है, कि हाँ जी वैकेंसी है या नहीं। आप अपने नियर बाई में, बड़े बड़े शहरों में तो बहुत सारा वैकेंसी रहता है, बहुत सारा बड़ा बड़ा कंपनी, बड़ा बड़ा शॉप भी ऐसा रहता है, साला अच्छा खासा सैलरी देता है। एक दुकान, जितना हमारे गांव में एक दुकान कमाता नहीं होगा उतना यहाँ सैलरी दे देता है एक दुकान वाला, समझ रहे ना। तो ऐसा भी है जी। तो आप खुद से भी पूछ सकते हो, पर खुद से पूछने में अगर जो शर्म आती है तो आप ऐप पे अप्लाई कर लीजिए। जैसा कि मैंने ऐप्स बता दिया, फिर से नाम बताऊँगा, वर्क इंडिया, क्यू जॉब्स, अपना जॉब्स और जॉब है, इन सारे पे बनाइए। naukri.com पे भी बनाइए। हाई फाई नॉलेज है तो naukri.com पे बिल्कुल टिके रहिए, बढ़िया बढ़िया वहाँ जॉब अच्छा मिलने लगेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो में जो जो बताना था आप लोगों को बता दिए। अगर जो जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक देना, और अच्छा लगा तो कमेंट देना किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, उसलिए भी कमेंट कर देना, ठीक है। और लगा तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो जॉब के लिए भटक रहा, उनको भी थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी हमारे थ्रू। और ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई, प्लीज़। आप लोगों की सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि अभी छोटा चैनल है, आप लोग सपोर्ट करोगे तभी ना हम लोग ग्रोथ करेंगे और आप लोगों को अच्छे से अच्छी जानकारियाँ देते रहेंगे। उसके बाद किसी प्रकार की हेल्प चाहिए होगी जॉब से रिलेटेड तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर मिल सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम की ID है राहुल जेकर 00, लिंक डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीनशॉट ये रहा। हमारे पास अक्सर जो है कॉल सेंटर की वैकेंसी खाली रहती है, ठीक है, उसमें करना होगा 12-15 हज़ार की सैलरी पे जॉब, तो बताना, ठीक है। मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।